हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के 500 प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका आज पहला एपिसोड होगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसका पहला सेट है ये, देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत का गठन किसने किया था। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो ये किया था किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। ओके, किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस के किस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ठीक है, तो ये किसको दिया गया था, देख लेते हैं। ये लाहौर सत्र को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था? लाहौर सत्र को दिया गया था। ठीक है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ठीक है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये बताई थी चौरी चौरा घटना की बात बताई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ठीक है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 2। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1773 में पारित किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। भारत कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ठीक है, तो भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये था लॉर्ड बेवेल था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड बेवेल था, लॉर्ड वेबल था। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ये मोहन सिंह ने सुझाया था। ठीक है, किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने सुझाया था। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो कटक में हुआ था। अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है, 1905 में बंगाल विभाजन का मतलब वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय कौन सा वायसराय था? ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, किस वर्ष हुआ था? 1905 में। ये प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था दांडी मार्च के बाद। ठीक है, ये प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी? 1924 में हुई थी। ओके,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो कब मिला था? ये है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर बी वाला 1786 के एक्ट में। ठीक है, 1786 के एक्ट में क्या क्या था क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड बेबल कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1776 के एक्ट से मिला था। ठीक है, अगला सेट हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 4, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस व्यवस्था को समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था। ठीक है, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ, मुंबई के ग्वालियर टैंक में। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, एस.सी. बोस ने यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो ये की थी 1939 में की थी। ठीक है, 1939 में की थी, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह थे। ठीक है, कौन थे? मोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, माउंटबेटन योजना आधारित थी, माउंटबेटन योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो ये देश के विभाजन के संदर्भ में आधारित थी। ठीक है, ये कब आई थी? 3 जून 1947 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, इनके इसी योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 5, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था चिदम्बरम पिल्लै ने किया था। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा सॉरी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। ठीक है, गदर आंदोलन की स्थापना ये सोहन सिंह भाकना हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा चिदम्बरम पिल्लै ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? कौन था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, ये सबसे कम आयु के थे। ठीक है, और अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक उग्र क्रांतिकारी था? ठीक है, कौन एक उग्र क्रांतिकारी था? तो ये थे बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, ये बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? ठीक है, किसने कहा था? तो ये कहा था भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष समाप्त हो गया था? तो ये किस वर्ष समाप्त हो गया था? 1813 में समाप्त हो गया था। ठीक है, 1813 में समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से
के कारण मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 7, आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी और इसे किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो इसे किसने स्थापित किया था, तो ये हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह ने। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी, तो ये स्थापित हुई थी 1905 में। ठीक है, 1905 में स्थापित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ठीक है, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। ठीक है, किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की किस तिथि रूप में मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। ठीक है, दांडी मार्च हेतु मनाई जाती है। ठीक है, अगला सेट हमारा क्या है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो ये किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, जतिन दास भूख हड़ताल के कारण मरे थे। ठीक है, कल्पना दत्त आजीवन कारावास, और ये क्या नाम, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। तो तीनों सही हैं। ठीक है, और अगला लास्ट में ये भगत सिंह, ये इन्हें कारावास नहीं होता, इनको फांसी हुई थी। ठीक है, यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, अरविंद घोष ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। ठीक है, तो ये किस कब किया गया था, तो ये हो जाएगा चौथे का हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो ये सामाजिक सुधार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9, यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेगा या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किस आंदोलन से जुड़ा है, ये जुड़ा है भारत से छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ठीक है, तो किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है, किसने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे, तो कौन थे, ये भूला भाई देसाई थे। ठीक है, भूला भाई देसाई थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये सर पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई थी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, तो ये 5 में क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पहले विनोबा भावे थे। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 10, इसका पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था, तो ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक मध्यमार्गी नहीं थे। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक को ही दी गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। ठीक है, वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी, पी मित्रा ने की थी। ठीक है, पी मित्रा ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन निम्न में से किस आंदोलन से जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? ये इनका है जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, जन कल्याण के लिए सक्रियता है। ठीक है, अगला सेट हम देख लेते हैं क्या है हमारा प्रैक्टिस नंबर 11। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में, इसके अंदर अमेरिका के अंदर शहर है, उसमें हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक गठन हुआ था। ठीक है, समिति का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ठीक है, तो ये प्राप्त हुई है किसमें, कौन से अधिनियम में प्राप्त हुई है? देख लेते हैं। तीसरे का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये बलिया में की गई थी। ठीक है, बलिया में की गई थी। कहाँ की गई थी समांतर सरकार की गठन? तो बलिया में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। ठीक है, कहाँ आई थी? तो आई थी तत्कालीन मलाया में। ठीक है, ओके, अगला सेट देखते हैं क्या है हमारा। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? ठीक है, तो ये भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं भीकाजी रुस्तम कामा कहलाती है। ठीक है, कामागाटा मारू किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है एक जलपोत के नाते। ठीक है, एक जलपोत के नाते। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ये हुई थी रामप्रसाद बिस्मिल। ये जुड़े थे किससे? काकोरी कांड से जुड़े थे। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, गांधी किसके समर्थक थे? अगला क्वेश्चन है गांधी किसके समर्थक थे? तो ये देख लेते हैं किसके समर्थक थे। गांधी किसके समर्थक थे? तो ये मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व किस पर दिया था? तो ये किस पर दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम पर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला सेट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये सी राजगोपालाचारी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो ये किसने फहराया था? भारतीय तिरंगा किसने फहराया था? तो ये फहराया था भीकाजी कामा ने फहराया था। ठीक है, भीकाजी कामा ने फहराया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लाहौर षड्यंत्र में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? तो किसको हुई थी? देखो, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को एक साथ में हुई थी 23 मार्च 1931 को। उसी दिन 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित चैनल के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ओके, अगला सेट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो ये किसने नहीं किया था? उपरोक्त सभी ने नहीं किया था, यानी कि हिंदू महासभा ने नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सेट हमारा क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मतलब कब की थी? तो ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो 1942 में आया था। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है?
तो ये लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, लोकनायक नहीं नहीं सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। ठीक है, लोकनायक। ठीक है, लोकनायक किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। ठीक है, सॉरी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा इसका। ठीक है, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो ये दलितों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 15। तो ये भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो ऐसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। शेरा पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछे पंजाब केसरी तो ये भी यही है, घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से मित्र मेला को शुरू किया था? किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था, किसने शुरू किया था? मित्र मेला को किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने का कोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया गया था। कहाँ? गोरखपुर में चढ़ाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था सर्वप्रथम? तो एक कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 16 का। ठीक है, दांडी मार्च क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, दांडी मार्च शुरू किया गया था। ठीक है, नमक कर तो कानून तोड़ने हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? ठीक है, किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। ठीक है, किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? ठीक है, आलेख किसने बनाया था? तो ये बनाया था महात्मा गांधी ने बनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है? ठीक है, तो लोक नायक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, वहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, और देश नायक किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1853 में शुरू हुई थी। ठीक है, 1853 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, INA के 2 मुख्यालय थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थगित किया। निम्नलिखित में स्थानों में से वे कहाँ पर स्थित थे? तो ये रंगून और सिंगापुर में स्थापित थे। ठीक है, रंगून और सिंगापुर में स्थापित थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, तो ये हो जाएगा इसका क्या कहते हैं? आरंभिक चरण कहते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता विजय राघव चेरियार ने की थी? किसने की थी? नागपुर अधिवेशन की 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघव चेरियार ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सेट 18 है, उसका पहला क्वेश्चन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गदर पार्टी लाला हरदयाल ने। ठीक है, चटगांव सत्याग्रह, ये जतिन दास नहीं होगा। ठीक है, यहीं पर बी में मिस्टेक है। ठीक है, ये सूरसेन के समय हुई थी, सूरसेन। ठीक है, किसके समय हुई थी? सूरसेन के समय में हुई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है, भगत सिंह का स्मारक स्थित है फिरोजपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चार्टर अधिनियम 1813 के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने के लिए कौन सा एक कारण है। ठीक है, तो ये कौन सा, भारतीयों की शिक्षा के लिए। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए ब्रिटिश सरकार ने दिए थे भारतीयों की शिक्षा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्त का उपबंध। एक बी दूसरा है संघीय न्यायालय की स्थापना। उपबंध निम्नलिखित में से अखिल भारत संघ का उपबंध। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 19। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था। ठीक है, किसने किया था, तो हो जाएगा उषा मेहता ने किया था। ठीक है, उषा मेहता ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग किस वर्ष चलाया गया था, तो ये किस वर्ष चलाया गया था, वर्ष 1945 में चलाया गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग 1945 में चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है, यह दादाभाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया था कलकत्ता अधिवेशन सत्र 1906 में। ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे, तो यह हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, किसके, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। अगला सेट हमारा क्या है, लास्ट सेट है इसमें आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। ठीक है, क्या असत्य है, देख लेते हैं। साबरमती आश्रम समापन होने में दांडी में हुआ था। ठीक है, या पूर्णतः पैदल यात्रा थी, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, समूची यात्रा 24 दिन चली थी। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ये 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी, यही सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ही मिस्टेक है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है, किसने कहा है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, और किसने कहा था, वैलेंटाइन सिलोल ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में हुई थी। ठीक है, फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का संबंध किससे है, तो ये किससे है, संवैधानिक सुधार से है। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को जिन नेताओं ने हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था, तो वो कौन थे, तो वो थे शिव कुमार और रामानंद थे। ठीक है, कौन थे, शिव कुमार और रामानंद थे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग कर चुके हैं। ऐसे ही 500 प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन को, उन्हें पूरा करके भूगोल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल वीडियो में। तब तक आप सभी लोग और हाँ, ध्यान में रखना, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग सभी लोग लाइक और शेयर कमेंट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें, दूसरों लोगों के पास भेजें, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए। ठीक है, और अपने अध्ययन में रत रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ गुड नाइट।